हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में बतलाऊंगा कि अपरिमेय संख्याओं की उत्पत्ति कब, कैसे और किसने की, और मैं इसे आज इस वीडियो में सिद्ध करके भी दिखलाऊंगा। तो चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का सर्वप्रथम खोज पाइथागोरस के अनुयायियों ने किया था और उन्होंने ये सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 425 ईसा पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने ये सिद्ध किया था कि √3, √5, √7, √10, √17 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं, मैं अब सिद्ध करके दिखलाऊंगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने से पहले मैं एक प्रमेय को बतलाना चाहूँगा ताकि आपको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में कोई दिक्कत न हो। तो चलते हैं, वो प्रमेय क्या है। यदि आप प्रमेय नहीं जानते हैं तो प्रमेय से संबंधित मैंने वीडियो पहले ही बना चुका है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। वहां से भी जाकर के आप प्रमेय संख्या के बारे में देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं, वो प्रमेय पढ़ लेते हैं। वो प्रमेय क्या है। प्रमेय, माना कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगा। यानी कि प्रमेय है कि मान लेते हैं P कोई एक अभाज्य संख्या है और वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, यदि यह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, मान लेते हैं 9 के वर्ग को विभाजित करता है 3, तो यह यानी 9 को भी विभाजित करेगा। यदि 9² को, 9 के वर्ग को 3 विभाजित करता है तो वह 9 को भी विभाजित करेगा। मैंने इस प्रमेय को इसलिए बतला रहा हूँ ताकि जब हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे तो उसमें इसका प्रयोग हम करेंगे, इसीलिए मैं इस प्रमेय को पहले ही बतला रहा हूँ। या इस प्रमेय के बाद हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इसका परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिद्ध करते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर वह संख्या जिससे P/Q के, यानी भिन्न, P/Q का मतलब भिन्न हो गया, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जहां P तथा Q पूर्णांक है और कोमा Q ≠ 0, यानी कि
यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, √2 यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल भी नहीं निकलता है और इसका जो है हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3, √5, √11 पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हीं संख्याओं को हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि √2 कैसे अपरिमेय संख्या है, √3 कैसे अपरिमेय संख्या है। इनको हम सिद्ध करके अभी दिखलाएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब इसके विपरीत में हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम √2 बराबर a/b मान लेते हैं। √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य है तथा b ≠ 0 है। यानी √2 बराबर a/b मान लिए, जहाँ a और b सहअभाज्य है और b बराबर 0 नहीं है। यहाँ आता है कि a और b सहअभाज्य है। तो ये सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड का नहीं होना, मतलब दोनों कटना नहीं, किसी से, किसी भी संख्या से दोनों नहीं कटना चाहिए, वो सहअभाज्य होता है। कहने का मतलब है, सहअभाज्य का मतलब दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक तो सभी में होता है। इसीलिए a और b ऐसा मान लिए हैं पूर्णांक जिसमें जो सहअभाज्य है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब इसको /1 दे करके, क्योंकि हम परिमेय संख्या माने हुए हैं इसलिए हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। इसको गुना कर लेते हैं b√2 बराबर a, या दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर b√2 का वर्ग कर देते हैं और फिर a का वर्ग कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2b² और यहाँ हो जाएगा a²। b² बराबर हो जाएगा a²/2। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि a²/2 है। कहने का मतलब 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ 2 a² को विभाजित करता है। इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। यानी कि हम जब इस पर में पढ़े थे कि जब कोई अभाज्य संख्या किसी दूसरे संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर जो है 2 अभाज्य संख्या है और ये a के वर्ग को विभाजित करता है, तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। अब हम यहाँ पर a बराबर 2c लिख सकते हैं।
अब a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। a बराबर 2c लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं a बराबर 2c? तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो है a स्क्वायर को 2 विभाजित कर लेता है। मान लेते हैं कि कोई जो है कोई संख्या है, जैसे 10 है, 10 को 2 विभाजित करता है, तो हम 10 बराबर लिख सकते हैं ना, 10 बराबर ये 2 गुणे और जो 5 बार में विभाजित करता है तो 5, यानी ये c है। यानी कि 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना c, जो c कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। इसलिए हम a बराबर 2c लिख सकते हैं। अब हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 यही है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। a का मान रखेंगे 2c का वर्ग हो जाएगा बटे 2, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2, 2 से कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पर फिर क्या है, 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। यानी कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ 2a स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, 2b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब a को भी 2 विभाजित कर रहा है, b को भी 2 विभाजित कर रहा है। जबकि हमने माना क्या था कि a और b एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, नहीं होता है, वो स्व अभाज्य है, उसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हल करने पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। ऐसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया था। क्या गलत मान लिया था? कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं, हम देखते हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तथा इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।
यानी हम क्या देखते हैं कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। यानी कहने का मतलब 2 ए को भी विभाजित कर रहा है, 2 को भी बी को भी विभाजित कर रहा है। यानी दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आता है। जबकि हमने माना क्या था कि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं है, यानी स्वअभाज्य है। तो इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा इसीलिए विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः ये सब निष्कर्ष क्या निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगले वीडियो में हम बतलाएंगे आप लोग को कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या होता है, और इसको हम सिद्ध करके दिखलाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, वीडियो को लाइक भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।